सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सांकला क्लासेज में। तो दोस्तों, एक बार फिर हम राजस्थान BSTC एग्ज़ाम 2026 के लिए शिक्षण अभिरुचि की एक शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें हम शिक्षण अभिरुचि के टॉप 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये क्लास को आपको पूरा देखना है और फिर लास्ट में कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। आज का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ। जो आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो आपके 1987 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया। जॉन ड्यूवी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। आपके करके सीखने का सिद्धांत इन तीनों ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहिए। केवल विशेष स्कूलों में, घर पर, सामान्य बच्चों के साथ, समावेशी कक्षा में या फिर जेल में। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, शिक्षण कौशल उद्दीपन परिवर्तन का अर्थ है छात्र को डराना, शिक्षक के हाव भाव और स्वर में बदलाव लाना, ब्लैक बोर्ड तोड़ देना, चुपचाप खड़े रहना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शिक्षक के हाव भाव और स्वर में बदलाव लाना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आपके परामर्श है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्र को सलाह देना, छात्र को खुद की समस्याओं को समझने में सक्षम बनाना, छात्र को सजा देना, छात्र की जगह खुद काम करना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, छात्र को खुद की समस्याओं को समझने में सक्षम बनाना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, कक्षा शिक्षण में फीडबैक का महत्व क्या है। जो आपका कक्षा में पढ़ाई होती है उसका फीडबैक का महत्व क्या है। शिक्षक को अपनी कमियां का पता चलती है, मतलब कि छात्र को अपनी प्रगति का पता चलती है, अधिगम में सुधार होता है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। उपयुक्त सभी यानी अगर कक्षा में शिक्षण में फीडबैक का महत्व हो तो आपके वो महत्व होगा कि शिक्षक को अपनी कमी पता चलेगी, छात्र को अपनी प्रगति यानी वो कितना पढ़ रहा है वो पता लगेगा, अधिगम में सुधार होगा यानी पढ़ाई में सुधार होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र कौन है। शिक्षक है, बालक है, पाठ्यक्रम है या फिर अभिभावक। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बालक। ठीक है ना। आपके शिक्षा का केंद्र बालक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा। टर्मन, बी ने। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, टर्मन। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, शिक्षक को समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए। आदर्शवादी, विलासितापूर्ण, उदासीन, आक्रामक। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, स्मृति के कितने सोपान होते हैं। जो आपके स्मृति है उसके आपके 4 सोपान होते हैं, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, दंड शिक्षण का कैसा साधन है। सकारात्मक है, नकारात्मक है, अनिवार्य है या फिर सर्वश्रेष्ठ। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नकारात्मक। दंड आपके शिक्षा का शिक्षण के दौरान जो दंड दिया जाता है वो नकारात्मक साधन है।
क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। मनोरंजन के लिए, व्यक्तिगत सीखने के लिए, व्यक्तित्व सीखने के लिए, शिक्षक को हटाने के लिए, केवल गेम खेलने के लिए। तो आपके जो शिक्षण में अधिगम कंप्यूटर का उपयोग होता है उसमें आपके व्यक्तिगत सीखने के लिए मिलता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है व्यावसायिक निर्देश का अर्थ है विभाग की सलाह, व्यवसाय चयन में सहायता, स्वास्थ्य की सलाह या फिर घर बनाने की सलाह। तो आपके व्यावसायिक निर्देश का अर्थ होता है व्यवसाय में चयन में सलाह। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है। संस्कृत, लैटिन, यूनानी, हिंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। व्यक्तित्व शब्द आपके लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन्हें कठिन कार्य देना चाहिए, उन्हें कक्षा विशेष स्थान देना चाहिए, उनके लिए संवर्धित पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए, उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उनके लिए संवर्धित पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है शिक्षण की मस्तिष्क उद्वेलन विधि किसके विकास के लिए उपयोगी है। रटने के लिए, सृजनात्मकता के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए, अनुशासन के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सृजनात्मकता के लिए। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। औपचारिक सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, इंद्रियजीत इंद्रजनित। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, औपचारिक सक्रियात्मक। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है शिक्षक की सबसे बड़ी सफलता क्या है। अच्छी सैलरी, छात्रों का सर्वांगीण विकास, स्कूल का मालिक बनना, बहुत सारी किताबें लिखना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, छात्रों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया। जो आपके भाषा विकास का सिद्धांत है वो आपके किसने दिया। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चॉम्स्की। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। तो आपके बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक गार्डनर है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है कक्षा में लड़के और लड़कियां के बीच भेदभाव करना क्या कहलाता है। जो कक्षा में लड़के और लड़कियां होते हैं उनमें भेदभाव करना क्या कहलाता है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता, जेंडर समानता, जेंडर संवेदनशीलता, जेंडर तटस्थता। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है शिक्षक को शिक्षण के दौरान हंसी मजाक करना चाहिए। कभी नहीं, हाँ ताकि माहौल हल्का सुखद रहे, केवल तभी जब प्रिंसिपल न हो, हमेशा ही मजाक करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाँ ताकि माहौल हल्का सुखद हो। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है एडुसेट क्या है। जो एडुसेट है आपके वो क्या है। एक स्कूल का नाम है,
एक शैक्षिक उपग्रह है, एक शिक्षक का संघ है, एक किताब है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक शैक्षिक उपग्रह है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है, बच्चों में चोरी करने की आदत को कैसे छुड़ाया जा सकता है? पुलिस को बुलाकर, कठोर दंड देकर, मनोवैज्ञानिक रूप से कारण जानकर और सुधार कर, सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करके। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मनोवैज्ञानिक रूप से कारण जानकर और सुधार कर। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर कैसा होता है? छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित, अभिभावक केंद्रित। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शिक्षक केंद्रित। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है, निगमन विधि की शुरुआत किससे होती है? तो निगमन विधि की शुरुआत आपके नियम से होती है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है, शिक्षक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की याद में यानी सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है, क्या ट्यूशन पढ़ाना एक शिक्षक के लिए सही है? हाँ, पैसा कमाना जरूरी है, नहीं यह शिक्षण की गरिमा के विरुद्ध है, कि मेरा केवल अमीर बच्चों को स्कूल समय के दौरान। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नहीं यह शिक्षण की गरिमा के विरुद्ध है ट्यूशन पढ़ाना। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है, बुद्धि का मापन सबसे पहले किसने शुरू किया? अल्फ्रेड बीने ने आपकी बुद्धि का मापन सबसे पहले शुरू किया था। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आज मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आपको आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है, एक शिक्षक को अपने विषय के अलावा किसका ज्ञान होना चाहिए? राजनीति का, बाल मनोविज्ञान का। तो आपके ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, बाल मनोविज्ञान का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है, लर्निंग विदाउट वर्डन यानी शिक्षा बिना बोझ के किस समिति की रिपोर्ट है? यशपाल समिति इसमें आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, यशपाल समिति की रिपोर्ट है आपके। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे तो आप उन्हें अनुपस्थित कर देंगे, उनके माता पिता को डांटेंगे, कारण को जानकर शिक्षण को रोचक बनाएंगे, या फिर स्कूल छोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कारण को जानकर शिक्षण को रोचक बनाएंगे। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा है, अभिक्रमित अनुदेशन का आधार क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियाप्रसूत अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, प्रयास त्रुटि। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्रियाप्रसूत अनुबंधन। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है, समावेशी शिक्षा में रैंप और व्हील चेयर की सुविधा क्यों दी जाती है? दिखावे के लिए, भौतिक बाधाओं को दूर करने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सजावट के लिए, सरकार को खुश करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भौतिक बाधाओं को दूर करने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा है, थॉर्नडाइक ने अधिगम को कितने मुख्य नियम दिए? 2, 3, 5 या फिर 8? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 3, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है, विद्यालय में मिड डे मील का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसोइयों को काम देना, बच्चों के नामांकन और पोषण में सुधार करना, शिक्षकों को आराम देना, अनाज खत्म करना।
तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चों के नामांकन और पोषण में सुधार, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा है, शिक्षक को छात्र के पोर्टफोलियो में क्या रखना चाहिए? केवल शिकायतें, छात्र की प्रगति और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का रिकॉर्ड, केवल फीस की रसीद, छात्र की फोटो। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, छात्र की प्रगति और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का रिकॉर्ड, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा है, प्रोजेक्ट टाइगर जैसे विषय पढ़ाते समय शिक्षक को किसका प्रयोग करना चाहिए? केवल भाषण का, चार्ट मैप और डॉक्यूमेंट्री का, केवल किताब पढ़वाने, या फिर कुछ भी नहीं? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चार्ट मैप और डॉक्यूमेंट्री का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा है, सहस्वावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तर्क करना, अनुकरण द्वारा सीखना, समाज में सेवा करना, दार्शनिक चिंतन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुकरण द्वारा सीखना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसका तीसरा ध्रुव क्या है? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र और प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और समाज, शिक्षक, छात्र और इमारत। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शिक्षक, छात्र और तीसरा ध्रुव आपके पाठ्यक्रम है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा है, छात्र के पिछड़न का कारण क्या हो सकता है? यानी छात्र पिछड़ेपन का कारण आपको बताना है। शारीरिक दोष, पारिवारिक वातावरण, निम्न बुद्धि लब्धि यानी निम्न आईक्यू, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है, इवान पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर, कुत्ता पर, चूहा पर, या फिर चिंपांजी पर? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कुत्ता पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा है, कक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, नहीं शोर होता है, हाँ इससे जिज्ञासा शांत होती है और स्पष्टता आती है, केवल क्लास खत्म होने पर, केवल प्रिंसिपल की अनुमति से। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इससे जिज्ञासा शांत होती है और स्पष्टता आती है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली कैसी है? शिक्षक केंद्रित, विषय केंद्रित, बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित? तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बाल केंद्रित, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछता है कि आदतें क्या है? जन्मजात है, अर्जित है, ईश्वरीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अर्जित। आदतें हमेशा अर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा है, NCF 2005 के अनुसार ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए? बाहरी जीवन से, केवल परीक्षा से, केवल नौकरी से, विदेशी संस्कृति से? तो NCF के अनुसार आपके जो ज्ञान है उसको आपके बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा है, शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए? यानी एक शिक्षक का व्यवहार जो छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा है, डी स्कैलकुलिया का संबंध किससे है? पढ़ने की समस्या, गणितीय गणना की समस्या, लिखने की समस्या, सुनने की समस्या? तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गणितीय गणना की समस्या, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, शिक्षा का अधिकार RTE के तहत
कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है? 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 18 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है, शिक्षण का चरम लक्ष्य क्या है? जानकारी देना है, छात्र को आत्मनिर्भर और समाज के लिए उपयोगी बनाना है, परीक्षा पास कराना है, या फिर अनुशासन सिखाना है। तो शिक्षण का चरम लक्ष्य आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्र को आत्मनिर्भर और समाज के लिए उपयोगी बनाना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें।